Good morning, students. Welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of equilibrium of firm and industry in perfect competition. And today in this video, we will discuss about Edgeworth books. यानी कि एप्लीकेशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो आपका पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज उसको एजवर्थ बॉक्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. सो व्हाट इज एजवर्थ बुक्स? इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1881 बाय F.Y. एजवर्थ. कि इस डायग्राम को, इस बॉक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया? F.Y. एजवर्थ ने इंट्रोड्यूस किया इन 1881. इसीलिए इस डायग्राम को क्या कहते हैं? एजवर्थ बॉक्स डायग्राम कहते हैं. इट टेल्स द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस of two individual consumers and supply of two goods, and given then it is possible to determine the point of efficient exchange. यानी कि इस डायग्राम के अंदर हम दो पर्सन्स के एफिशिएंट एक्सचेंज की रेट को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं कि दो पर्सन्स किस तरीके से अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करने के लिए गुड्स या सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं. दिस डायग्राम शोज द पॉइंट ऑफ एफिशिएंट एक्सचेंज बिटवीन टू प्रोडक्ट्स. कि दो प्रोडक्ट्स के एफिशिएंट एक्सचेंज को के पॉइंट्स को इस डायग्राम के थ्रू, इस बॉक्स के थ्रू मेंशन किया जा सकता है. इन अदर वर्ड्स, एजवर्थ बॉक्स आपका बार्गेनिंग पावर को या फिर बार्गेनिंग बॉक्स को डिफाइन करता है कि दो पर्सन्स की बिटवीन बार्गेनिंग पावर कैसी है, दो पर्सन की बार्गेनिंग पावर को डिफाइन किया जाता है. सो इस बॉक्स को स्टडी करते हैं. दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज o. ये क्या है? आपका सेलर है. ये किसी कमोडिटी का क्या है? सेलर है, जो कि गुड x और y को क्या करता है? सेल करता है. अब ये क्या होंगे? इसके इंडिफरेंस कर्व होंगे. यानी कि एक सेलर जितने ज़्यादा कमोडिटीज़ को सेल करेगा उसको उतने ही ज़्यादा क्या होगी? सेटिस्फैक्शन होगी. सो ये आपका A1, A2, A3 एंड A4 ये क्या है? आपका एक सेलर के क्या है? इंडिफरेंस कर्व है. इन प्राइस के अगर मेजरमेंट में देखें तो आपका A1 पर कितना होगा? 6000, A2 पर 650, ये 650, ये 700 एंड ये 750. कि एक सेलर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब वो इंडिफरेंस करो, यानी कि अगर वो 600 रुपये के ऊपर अपने गुड्स को सेल करेगा तो उसको सबसे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और अगर वो 650 पर सेल करेगा तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और 700 और 750 से उसका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता जाएगा. अब ये है एक इंडिफरेंस कर्व ऑफ एन कंज्यूमर. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन एंड दिस इज वाई एक्सिस. एंड ये है क्या है? इंडिफरेंस कर्व है किसके? एक कंज्यूमर के. सो कंज्यूमर की कंडीशन में एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के अंदर कब होगा? जब उसको लो रेट के ऊपर क्या मिलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी मिलेगी. तो यहाँ पर क्या है? आपकी 600 यानी कि 600 रुपये में अगर वो चीज़ों को ख़रीदता है तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, और अगर 650 में ख़रीदेगा तो उससे कम, 700 में उससे और कम, और 750 के अंदर सबसे कम. यानी कि एक कंज्यूमर जब ज़्यादा सेटिस्फैक्शन गेट कब करेगा? जब वो कमोडिटीज़ या सर्विसेज को 600 रुपीज़ यानी कि मिनिमम प्राइस के ऊपर परचेज करेगा. तो ये क्या है? आपके सेलर और कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व हैं. तो यही इंडिफरेंस कर्व आपका क्या बिल्ड करते हैं? एजवर्थ बॉक्स बिल्ड करते हैं. कैसे? ये क्या है? सेलर के इंडिफरेंस कर्व को हम कहाँ रख देंगे? यहाँ पर. सो दिस इज सेलर्स इंडिफरेंस कर्व.
1 2 3 एंड 4। ये क्या है, एक सेलर के इंडिफरेंस कर्व है, विच इज A1 A2 A3 एंड A4। ये क्या है, आपके सेलर के इंडिफरेंस कर्व हैं। अब जो कंज्यूमर के इंडिफरेंस कर्व है उसको रीड करने के लिए एजवर्थ बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, जो ये इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम है इसको उल्टा करके कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे ऊपर। तो ये आपका क्या बन जाएगा, एजवर्थ बॉक्स डायग्राम बन जाएगा। ये क्या है आपका एक्स एक्सिस एंड ये है आपका वाई एक्सिस ऑफ कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व। सो इस इंडिफरेंस कर्व के अंदर जब हम इस कर्व को उल्टा करके कहाँ रख देते हैं, यहाँ ऊपर रख देंगे, तो आपके ये इंडिफरेंस कर्व कहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पर। ये क्या हो जाएंगे, आपके इंडिफरेंस कर्व ऑफ कंज्यूमर्स शिफ्ट हो जाएंगे एंड ये क्या बनेगी, इनकी एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। तो ये क्या है, आपका एजवर्थ बॉक्स है जिसके अंदर एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी एंड यहाँ पर एक्स कमोडिटी एंड वाई कमोडिटी को क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। अब इस बॉक्स को बनाने से क्या हमें फ़ायदा होगा, हम इनको अलग अलग स्टडी क्यों कर रहे हैं, इनको एक साथ स्टडी क्यों नहीं किया जा रहा। देखिए, जब हम इस डायग्राम को उठाकर वापस इसके ऊपर रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो A1 पॉइंट है यहाँ पर क्या होंगे, एक कंज्यूमर के जो हैं सेटिस्फैक्शन इंडिफरेंस कर्व के नाम B1 B2 B3 एंड B4। तो एक कंज्यूमर के जो अगर प्राइस के अंदर दोनों को इंडिफरेंस कर्व को अगर हम सेम सिचुएशन में स्टडी करना चाहते हैं तो हम इस डायग्राम को रिवर्स करके यहाँ पर रख देंगे। सो ये A1, तो यहाँ पर ये क्या होगा, B1 B2 दिस इज B3 एंड ये है B4। सो ये आपकी क्या सिचुएशन हुई, एक कंज्यूमर्स के और सेलर्स के इंडिफरेंस कर्व्स को अगर हम मनी के मेजरमेंट में देखें तो उनको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि इस सिचुएशन के अंदर आपके जो सेलर हैं उनका क्या है, सेम मनी मेजरमेंट के अंदर दोनों सिचुएशन के अंदर क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल को स्टडी किया जाएगा। तो यहाँ आपका 600 एंड यहाँ आपका 650 एंड यहाँ आपका 700 एंड यहाँ पर 750। सो ये क्या है, आपके पॉइंट्स है जहाँ पर एक कंज्यूमर और एक सप्लायर क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। इस सिचुएशन के अंदर एक सप्लायर को क्या मिलेगा, मिनिमम क्या मिलेगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कंज्यूमर 750 के अंदर क्या कर रहा है, अपनी कमोडिटी को सेल कर रहा है, 750 प्राइस के ऊपर अपनी कमोडिटी को सेल कर रहा है। तो यहाँ पर एक सेलर क्या होगा, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के अंदर होगा, लेकिन एक कंज्यूमर क्या होगा, मिनिमम सेटिस्फैक्शन के ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको मिनिमम इंडिफरेंस करो, यानी कि उसको जो कमोडिटी है वो तो सेम ही मिलेगी लेकिन प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो इस कंडीशन में क्या है, एक सेलर मिनिमम सेटिस्फैक्शन के अंदर होगा। सो एजवर्थ करो या फिर एजवर्थ बॉक्स आपका क्या एनालाइज करने में मदद करता है कि एक सेलर और एक बायर की कंडीशन में जो है, एक बॉक्स के अंदर हम उनकी सिचुएशंस को डिफाइन करेंगे जहां पर वो क्या करते हैं, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को बार्गेनिंग पावर के थ्रू एनालाइज करते हैं कि एक कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर की जो बार्गेनिंग पावर है उसको डिफाइन किया जाता है। अब इन पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट के ऊपर आपका प्राइस है या फिर जो आपकी डील है वो फिक्स की जा सकती है,
ये सभी किसके ऊपर बेस करेगा, आपका जो कंज्यूमर और सेलर की बार्गेनिंग पावर है उसके ऊपर फिक्स करेगा। सो ये थी आपकी स्टडी ऑफ एजवर्थ बॉक्स की एजवर्थ बॉक्स को क्यों यूज किया जाता है और उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे होगा। सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक and I hope this video is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and please like, share and subscribe this video, and thank you for watching.